नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक हम 11 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिला है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस के n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इस प्रकार तीसरे कॉमा 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको आपको लिख लेना है, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे हल और लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि प्रथम n पदों का योग 4n माइनस के n स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम प्रथम n पदों का योग मतलब कि Sn बराबर 4n माइनस के n स्क्वायर है। तो उसके बाद आपको बोला है प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, ठीक ना, निकालना है आपको। तो पहले हम समझ लेते हैं बाबू, ये जो n है क्या। तो n एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? तो 1 से लेके अनंत तक होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए n बराबर हम लोग मान लेंगे कि n एक प्राकृत संख्या है। 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, 3 मान लेंगे, डॉट डॉट लेने पर, ठीक ना। तो हम लोग को क्या निकालना है? तो हम लोग को निकालना है प्रथम पद अर्थात S1, माने कि प्रथम पद को ही हम लोग बोलते हैं बाबू S1 बोलते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले n बराबर 1 रखेंगे, है ना। लिखेंगे 1 रखने पर। तो यहाँ पे हम n के जगह पे अगर हम 1 रखें तो ये Sn हो जाएगा क्या, और बराबर क्या है 4n माइनस के n स्क्वायर है। तो लिखेंगे 4 गुना 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 4, 1 का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आएगा। 4 में से अगर 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा बाबू, तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका S1 निकल गया, मतलब कि प्रथम पद भी निकल गया, ठीक ना। प्रथम पद को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, Sn बोलते हैं, ठीक ना। चलिए उसके बाद आपको क्या बोला है? उसके बाद बोला है प्रथम दो पदों का योग क्या है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, n बराबर हम लोग 2 रखेंगे, है ना। लिखेंगे 2 रखने पर। चलिए तो क्या हो जाएगा, तो s लिखेंगे और n के जगह पे 2 आ जाएगा, है ना। तो लिखेंगे S2 बराबर 4 गुने 2 माइनस का 2 का स्क्वायर, 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक ना। चलिए ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अगर 8 में से अगर 4 घटता है तो क्या आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो देखिए S2 का मतलब ही होता है दो पदों का योग होता है। तो हमने क्या निकाल लिया, S2 बराबर 4 निकाल लिया। उसके बाद आपको फिर सवाल में देखना है और देखना है कि क्या बोल रहा है। उसके बाद बोला है प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो ये हमने निकाल लिया। उसके बाद बोला है कि दूसरा पद क्या है, हम लोग को दूसरा पद निकालना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं दूसरा पद। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पद। तो देखिए दूसरा पद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सूत्र होता है a प्लस डी। तो उस पर हमको नहीं ले जाना है, क्योंकि ना यहाँ पे तो a का तो मान है लेकिन d का मान नहीं है। तो उससे S2 का निकालने का नियम है, दूसरा पद को निकालने का नियम है S2 में से अगर हम S1 को घटा दें तो आसानी से ये दूसरा पद हम निकाल देंगे। तो S2 का मतलब दो पदों का योग क्या है, 4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। S1 मतलब क्या है, S1 का मान कितना निकला है, 3। तो घटा देंगे तो 4 में से अगर 3 घटेगा तो कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो मेरा दूसरा पद भी क्या हो गया बाबू, कंप्लीट हो गया। उसके बाद सवाल में क्या बोला है, तो इसी प्रकार तीसरा और 10वां पद भी ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए तो तीसरा पद को आपको ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो d का मान आपको निकालना पड़ेगा, माने कि सार्व अंतर। तो लिख देंगे हम सार्व अंतर। कहने का मतलब d बराबर सूत्र होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद। तो दूसरा पद क्या निकला है बाबू, 1 निकला है आपका, ठीक, माइनस पहला पद क्या है,
तो अगर आप पहला पद ध्यान से देखें बाबू, तो पहला पद कहने का मतलब क्या निकला है, 3 निकला है। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग बाबू 3। आपको क्या करना है, 1 में से -3 को घटाना है, तो ये आपका -2 आ जाएगा। कैसे आ गया, तो हम लोग 1 में से 3 तो घटेगा नहीं, 3 में से 1 घटा दिए तो क्या हुआ, 2 हो गया। बड़ी वाली संख्या में जो चिन्ह लगा होता है उसके आगे लगा दीजिए, हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, डी का मान निकल गया। तो हम लोग को निकालना है तीसरा पद। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद का सूत्र होता है a + के 2d, ठीक ना। a का मान क्या है, तो a का जो मान है बाबू 3 है, ठीक ना। चलिए 2 गुने d का मान क्या निकला है, तो -2 निकला है। तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, -1 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए इसी प्रकार आपको 10वां पद निकालना है। 10वां पद का सूत्र होता है a + 9d, ठीक ना। a का मान आपको देखना है, तो a का मान आप देख सकते हैं कि 3 है आपका। चलिए a का मान हम a की जगह पे 3 रख दिए। 9 गुने d का जो मान निकला है बाबू -2 निकला है। चलिए लिखेंगे हम 3, 9 दूनी 18। तो देखिए 3 में से 18 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए ये आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद आप देखिएगा तो लास्ट में आपको बोला है कि nवें पद भी ज्ञात कीजिए, है ना। माने कि लास्ट जो पद होता है अंतिम पद भी आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, चूँकि nवां पद का सूत्र होता है a + n-1 × d होता है। तो a का जो मान है आप देख सकते हैं, a की जगह पे 3 है, तो a का तो मान है बाबू आपका 3, तो लिख लेंगे 3। चलिए n का मान हम लोग को पता नहीं है, d का मान क्या है, तो d का मान -2 है, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग -2। तो लिखेंगे 3 -2 अगर n में गुना करेगा तो ये हो जाएगा -2n। फिर -2 अगर -1 को गुना करेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, आपका 5 हो जाएगा, और -2n। कहने का मतलब अंतिम पद बराबर क्या आ गया, 5 - 2n। और ये जो आंसर है बाबू आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।